तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब सृष्टि में समय की धारणा अलग अलग लोकों में भिन्न थी। मनुष्य लोक में समय तेजी से भागता था, जबकि देवलोक में वह धीमा चलता था। इसी दौरान हिमालय की एक अत्यंत गुप्त गुफा में एक अत्यंत वृद्ध ज्ञानी ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम कालद्रुम था। कालद्रुम ने अपना पूरा जीवन समय के तत्व को समझने में लगा दिया था। उनका मानना था कि यदि कोई वर्तमान क्षण को पूरी तरह से रोक दे तो वह सृष्टि के रहस्य को जान सकता है। कालद्रुम ने शिव का कठोर तप किया और अंततः महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। कालद्रुम, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। क्या वरदान चाहते हो? शिव ने पूछा। कालद्रुम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महाकाल, मेरी इच्छा है कि मैं एक पल के लिए काल के चक्र को रोक सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि जब समय थम जाता है तो चेतना कहाँ रहती है। क्या कोई क्षण ऐसा भी है जो अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त हो? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कालद्रुम, समय को रोकना मेरे विधान के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हें एक अद्वितीय अवसर देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी मायावी घड़ी प्रदान करता हूँ। जब तुम इस घड़ी को देखोगे तो तुम्हारे लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा। तुम एक पल को भी हजारों वर्षों की तरह अनुभव कर सकोगे, जबकि संसार के लिए वह केवल एक क्षण होगा। लेकिन याद रखना, यह अनुभव केवल बोध के लिए है, शक्ति के लिए नहीं। कालद्रुम ने खुशी खुशी वह मायावी घड़ी स्वीकार की। यह कोई धातु की घड़ी नहीं थी, बल्कि शुद्ध चेतना का एक छोटा चक्र था। कालद्रुम ने शिव को धन्यवाद दिया और वापस अपनी गुफा में आ गए। उन्होंने घड़ी को देखा और तुरंत ही उनका बोध बदल गया। उनके लिए बाहर का संसार अत्यंत धीमा हो गया। एक जलती हुई लकड़ी की आग का जलना उन्हें युगों तक चलता हुआ प्रतीत हुआ। एक साधारण विचार उनके मन में सदियों तक घूमता रहा। कालद्रुम ने इस अनुभव का उपयोग गहन तपस्या में किया। उन्होंने अपने मन के हर अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता को हजारों वर्षों तक विश्लेषण किया और अंत में उन्हें त्याग दिया। उन्होंने उस एक क्षण के भीतर ही हजारों वर्षों की साधना पूरी कर ली। उनके लिए वह एक पल हजारों वर्षों का जीवन चक्र बन गया था। जन्म, संघर्ष, ज्ञान और अंततः वैराग्य। जब अंततः वह मायावी अनुभव टूटा तो कालद्रुम ने आंखें खोली। उनके सामने वही जलती हुई लकड़ी थी जिसने अभी अभी एक छोटी सी बड़ी चिंगारी छोड़ी थी। वास्तव में बाहर के संसार के लिए कुछ ही पल बीते थे। कालद्रुम तुरंत शिव के पास पहुंचे। उनका चेहरा अब शांति और ज्ञान से चमक रहा था। हे महाकाल, कालद्रुम ने कहा, मुझे अब ज्ञान हुआ। समय को रोकना असंभव है, क्योंकि समय चेतना का प्रवाह है। मैंने अनुभव किया कि जब तक मैं मौजूद हूँ, यह कभी नहीं रुकता। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया कि समय की गति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। मैंने एक क्षण में हजारों वर्षों का बोध प्राप्त किया, क्योंकि मैंने सत्य की एकाग्रता को अपनाया। अतीत और भविष्य दोनों ही वर्तमान के भ्रम हैं। मोक्ष समय को रोकने में नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता से जीने में है। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा कालद्रुम। मेरे लिए समय का अस्तित्व केवल लीला के लिए है। जो योगी अपने हर क्षण को पूर्ण चेतना और समर्पण के साथ जीता है, वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुमने अपने वरदान का उपयोग शक्ति के लिए नहीं, बल्कि बोध के लिए किया, इसलिए तुम विजयी हुए। कालद्रुम ने उस मायावी घड़ी को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया और क्षणजीवी कहलाए। उन्होंने शेष जीवन लोगों को ये सिखाने में लगाया कि जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि हर क्षण की जागरूकता मायने रखती है। कालद्रुम, जिसे अब क्षणजीवी कहा जाने लगा था, शिव से ज्ञान प्राप्त कर वापस अपनी गुफा में आ गए। उन्होंने उस मायावी घड़ी को त्याग दिया था, क्योंकि अब उन्हें ज्ञात था कि वास्तविक शक्ति किसी उपकरण में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। क्षणजीवी ने अपने नए ज्ञान का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करना शुरू किया। वह जानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख या तो अतीत के बोझ में है या भविष्य की चिंता में। एक बार दूर देश से एक प्रसिद्ध ज्योतिषी क्षणजीवी की ख्याति सुनकर उनके पास आया। ज्योतिषी का नाम नियंत्रण था और वह अपने भविष्यवाणियों की सटीकता पर बहुत घमंड करता था। नियंत्रण ने क्षणजीवी से पूछा, हे महात्मा, यदि आप कहते हैं कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए, तो फिर ज्योतिष जैसे भविष्य के ज्ञान का क्या महत्व है?
यदि हम भविष्य की चिंता ही न करें तो क्या हम संकटों से बच पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। संजीवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नियंत्रण जी, आप केवल संभावित परिणाम को देखते हैं, जबकि मैं कर्म की शक्ति को देखता हूँ। मुझे बताओ, यदि तुम किसी व्यक्ति को ये बता दो कि कल उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो तुम उसकी सहायता कैसे करोगे? उद्धरण चिन्ह। नियंत्रण ने कहा, मैं उससे घर में रहने की सलाह दूंगा ताकि वह परिणाम से बच सके। संजीवी ने कहा, यह अधूरा ज्ञान है। तुमने केवल बाहरी परिणाम को टाला, लेकिन तुमने उसे डर से मुक्त नहीं किया। वह घर में बैठा रहेगा पर उसका मन भय से भरा रहेगा, और यदि वह डर में कोई दूसरा गलत कर्म कर बैठा तो। उद्धरण चिन्ह। संजीवी ने समझाया, ज्योतिष का ज्ञान तुम्हें समय के प्रवाह की दिशा दिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि उस प्रवाह में शांत कैसे रहना है। मैंने शिव से सीखा है कि भविष्य का ज्ञान इसलिए नहीं दिया जाता कि तुम उससे भागो, बल्कि इसलिए कि तुम वर्तमान में अपने कर्मों को शुद्ध कर सको। संजीवी ने नियंत्रण को एक उदाहरण दिया, मान लो मुझे पता है कि कल मुझे भोजन में कड़वाहट मिलेगी। मैं दो तरह से प्रतिक्रिया कर सकता हूँ। पहला, मैं भोजन करना छोड़ दूं या उसका विरोध करूं। दूसरा, मैं स्वीकार करूं कि कड़वाहट आएगी और वर्तमान में हर ग्रास को पूर्ण शांति और ध्यान से चबाऊं ताकि मुझे कड़वाहट का दुख कम हो। सत्य यह है, नियंत्रण जी, कि तुम भविष्य को निश्चितता से देखने का प्रयास करते हो, जबकि शिव का काल चक्र अनिश्चित है। सच्चा ज्योतिषी वह नहीं है जो परिणाम बताए, बल्कि वह है जो लोगों को वर्तमान में सही कर्म करने के लिए प्रेरित करे, ताकि वे किसी भी भविष्य को सहजता से स्वीकार कर सकें। नियंत्रण को गहरा बोध हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि उसका सारा घमंड परिणामों पर था, न कि प्रक्रिया पर। उसने समझा कि भविष्य की भविष्यवाणी करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये जानना कि वर्तमान कर्मों को कैसे जीना है। नियंत्रण ने अपना नाम त्याग दिया और संजीवी का शिष्य बन गया। उसने अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग लोगों को डराने या नियंत्रित करने के बजाय उन्हें वर्तमान क्षण में श्रद्धा और पूर्णता के साथ जीने के लिए मार्गदर्शन देने में किया। इस प्रकार संजीवी ने सिद्ध किया कि शिव का ज्ञान केवल विरक्ति नहीं सिखाता, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों, भविष्यवाणी, व्यापार या ध्यान में वर्तमान की पूर्णता को जीना सिखाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।